नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज वीडियो संख्या 7वीं डाल रहे हैं, जिसमें 17 श्लोक से आगे का अध्ययन किया जाएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जब आगे चैनल चलेगा तभी तो हम भी कुछ पढ़ाएंगे। इसमें आपको क्रम वाइज वीडियो दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, घर बैठे मिल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, काश्यपः सारंगरव इति त्वया मतवचनात् सह राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यम्। काश्यप ऋषि कहते हैं कर्ण ऋषि कि हे सारंगरव, यह तुम इति त्वया मत वचनात्, यह तुम्हारे द्वारा मेरी ओर से सह राजा उस राजा दुष्यंत को शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यम, शकुंतला को आगे करके कहना चाहिए। सारंगरव आज्ञापयतु भगवान। सारंगरव कहते हैं आप आज्ञा दीजिए। काश्यप ऋषि फिर कहते हैं श्लोक के माध्यम से, अस्मान् साधु विचित्यन्ते संयम धनानुचैकुलं च आत्मनः त्वय्यस्य कथमपि बान्धवावकृतं स्नेहे प्रवृत्तिं च ताम्, त्वय्यस्या कथमपि बान्धवकृतां स्नेहे प्रवृत्तिं च ताम्, सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्या यत् मत्तमः अतः परं न खलु तत्वाच्यं वधूबन्धुभिः। ये शार्दूल विकृत छंद में था। 12 और 7 पर यति होती है। इसमें शब्दार्थ हैं मत असमान हमको अर्थात मुझको, संयम धनान संयम ही है धन जिनका ऐसे अर्थात तपस्वियों को, कथमपि किसी भी प्रकार से, वांधवा कृताम बंधुओं द्वारा न की हुई, स्नेह प्रवृत्तिम स्नेह परंपरा को, दारेषु पत्नियों के बीच, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य गौरव आदर पूर्वक दृश्य देखी समझी जानी चाहिए। अंतःपुरम इससे अधिक, अंतःपरम इससे अधिक, भाग्ययतम भाग्य के अधीन है, वधू बंधु भी पत्नी के पिता आदि बंधुओं के द्वारा वाच्यम कहना चाहिए। अब अन्वय से इसका अर्थ करते हैं। संयम धनान असमान आत्मनः उच्चै कुलम च, हमको वे कहते हैं काश्यप ऋषि कि संयम ही है धन जिनका ऐसे अर्थार्थ तपस्वी हमको अर्थार्थ मुझको ही अपने उच्च कुल को, उच्चैकुलम अपने ही उच्च कुल को, च अस्या त्वयि कथम अपि वांधव कृताम ताम स्नेह प्रतिम च साधु विचिन्त्यै, इस शकुंतला की तुमसे किसी भी प्रकार, कथमपि किसी भी प्रकार से, अवांधव कृताम ताम बंधुओं के द्वारा न की हुई उस प्रेम परंपरा को, स्नेह प्रवृत्ति को, प्रेम परंपरा को, स साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से सोचकर, त्वया तुम्हारे द्वारा, इयम दारेषु यह शकुंतला पत्नियों के बीच में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य गौरव पूर्वक देखी जानी, दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यतः इससे अधिक सामान्य भाग्य के अधीन है। तद वधू बंधु भी ना खलु वाच्यम, वह अधिक सम्मान निश्चित रूप से पत्नी के पिता आदि बंधुओं के द्वारा
नहीं कहा जाना चाहिए। अब इसकी टिप्पणी देखते हैं। आत्मनः उच्चै कुलम साधु विचिन्त्य, अपने उच्च कुल के विषय में भली भांति सोचकर, अर्थात उसी प्रकार उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति के लिए मिथ्या बोलना और धोखा देना संभव नहीं है। ताम स्नेह प्रवृत्ति, उस पूर्वानुभूत स्नेह परंपरा को, और इसमें विशेष जो दिया है वो दिया है कि साधु विचिन्त्य जो शब्द आया है, इस क्रिया का असमान आत्मनः उच्चै कुलम तथा अस्यै त्वयि ताम स्नेह प्रवृत्तिम, इन तीन कर्तृकारकों के साथ संबंध होने के कारण कारक क्रिया दीपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त न खलु तत्वाच्यम वधु बंधु भी इस पदार्थ के प्रति अतः परम भाग्यतम इस पदार्थ कारण के रूप में वर्णित है। अतः पदार्थ हेतुक काव्य अलंकार है। वस्तुतः इस पद के अंतिम चरण में न तद्वाच्यम वधु बंधु भी इस सामान्य कथन की अपेक्षा मयि एतत् वक्तव्यम, ऐसा विशेष महर्षि कर्ण को कहना चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अतः विशेष के प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इनसे भिन्न श्रुत्य अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास भी है, और शार्दूल विपरीत छंद हम पहले ही बता दिए थे। फिर आगे सारंगरव कहते हैं, इससे आगे गृहीत संदेशः, संदेश ग्रहण कर लिया है। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत्से, हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, संप्रति इस प्रकार तुम उपदेश देने योग्य हो। वनो कसो अपि संतो लौकिज्ञाम वयम, सूक्ति है ये। वनो कसो अपि संतो लौकिज्ञाम वयम, वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को जानने वाले हैं। और त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, ये भी सूक्ति है। दोनों सूक्तियां हैं काश्यप ऋषि की। कह रहे हैं आगे कि वनवासी होते हुए हम लौकिक व्यवहार को जानने वाले हैं। उससे आगे फिर सारंगरव कहते न खलु धीमताम कश्चिद विशो नामः, सारंग कहते हैं बुद्धिमानों के लिए कुछ भी अगोचर अज्ञात नहीं है। काश्यप ऋषि कहते हैं सा त्वाम इतः पतिकुलम प्राप्य, वह तुम यहाँ आश्रम से पतिकुल को प्राप्त करके। फिर आगे फिर शार्दूल विकृत छंद में श्लोक पढ़ते हैं एक। सुसुस गुरून् कुरु प्रिय सखीं, वृत्तिं स पत्नी जने, भर्तु विपकीर्ता पिरोषणतया, मास्मः प्रतीपं गमः, भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनुत्सेकीनि, यान्ति एवं गृहिणीपदं युवतयो, वामाकुलस्य आधयः, कथम वा गौतमी मन्यते। अब इसके शब्दार्थ बताते हैं। गुरून्, पूज्य ससुर आदि गुरुजनों को, जो बड़े हैं उन लोगों को, सुसुस्व सेवा करो, सपत्नी जने, सपत्नियों के समूह के विषय में, क्योंकि राजाओं के कई कई पत्नियां होती हैं। प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखियों के समान व्यवहार को, विप्रकृतः उपेक्षित, रोषणतया क्रोध के कारण, ईर्षा के कारण, प्रतीपम पति की इच्छा के विपरीत, मास्मागमः मत जाना, परिजने सेवक वर्ग के विषय में, भूयिष्ठम अत्यधिक, दक्षिणा उदार अनुकूल, भाग्येषु से पत्नियों के अथवा अपने भाग्य के विषय में, अनुत्सेकिनी गर्व न करने वाली, एवं इस प्रकार से, गृहिणी पदम, गृहिणी इस अधिकार को, यान्तिम प्राप्त करती है, वामा इसके विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्य पितृकुल और पतिकुल की, आध्या मानसिक पीड़ा देने वाली है। और जो कथम व गौतमी मन्यते, तो मन्यते विचार करती हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। गुरून् सुसुस्व सपत्नी जने,
प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना और सहपत्नियों के समूह के विषय में प्रिय सखियों के समान व्यवहार करना। विप्रकृतः अपि रोषणतया भर्तु प्रतिपम्मा स्मः गमः, उपेक्षित होती हुई भी, क्रोधित होती हुई भी क्रोध के कारण पति के विपरीत मत जाना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, सेवक वर्ग के, परिजने भूयिष्ठम सेवक वर्ग के विषय में, दक्षिणा भव अत्यधिक उदार होना सहपत्नियों के अथवा अपने, भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव भाग्य के विषय में गर्व न करने वाली होना। इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, उसके बारे में बता रहे हैं वह अगली लाइन में। एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, जो इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं, गृहिणी इस अधिकार को अथवा गृह लक्ष्मी इस उपाधि को प्राप्त करती हैं। वामः कुलस्य आद्या, इसके विपरीत यौवन जनित दर्पे के कारण आचरण करने वाली जो वामा स्त्रियां होती हैं वो पितृकुल और पति के कुल के लिए मानसिक पीड़ा देने वाली होती हैं। कथम वा गौतमी मन्यते, अथवा इस मेरे उपदेश के विषय में गौतमी कैसा विचार करती हैं। फिर आगे कहती हैं गौतमी, एतावान वधू जनस्य उपदेशः, गौतमी कह रही हैं कि एतावान वधू जनस्य उपदेशः, इतना ही वधू के लिए उपदेश पर्याप्त है। जाते हे पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधार्य है, इस सब को हृदय में धारण कर लो। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत से परिसु अज्वस्य माम सखी जन्म च, हे पुत्री मेरा आलिंगन करो और अपनी सखियों का आलिंगन करो। फिर शकुंतला कहती हैं, तात इत इव किम प्रियम वदः मिश्रः सख्यो निवर्तिष्यन्ते, हे तात क्या प्रियम वदा आदि सखियाँ यहाँ से ही लौट जाएंगी। इसके बाद काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से हे पुत्री इमे अपि प्रदेह है, ये दोनों अर्थात अनसुईया और प्रियमवदा भी देनी है, अर्थात इन दोनों का भी विवाह करना है। न युक्तम अन्योस तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ जाना ठीक नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शकुंतला कहती हैं कि पितरम आश्लिष्य, पिता का आलिंगन करके, कथम इदानीं तात अंकात परिभ्रष्टः मल्यतरुमूलितः चंदनलतेव देशांतरे जीवितं धारिष्यै। कथम इदानीं संप्रति इस प्रकार तातस्य अंकात परिभ्रष्टः, तात पिता के गोद से पृथक हुई, मल्य तरुमूलितः मल्य पर्वत के वृक्ष से उखाड़ी हुई, चंदन लतेव चंदन की लता के समान, देशांतरे जीवितम धारिष्यै दूसरे देश में पति गृह में, जीवितम धार्यसी कैसे जीवन को धारण करूंगी। चंदन लतेव के समान कौन हुई? शकुंतला। और देशांतरे जीवितम कौन? देशांतर से किसका अभिप्राय है? तो दुष्यंत से, हस्तिनापुर से। अब इससे आगे फिर काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत से किम एवं कात्राशि, किम एवं कात्राशि, हे पुत्री इस प्रकार तुम क्यों व्याकुल हो रही हो। और एक श्लोक हरिणी छंद में पढ़ते हैं। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिते गृहिणी पदे, विभव गुरुभिकृत्यै तस्य प्रतिक्षणमाकुलः, तन्यम अचिरात् प्राची वार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। फिर
शकुंतला पितु पाद्यो पतति, और पिता के पैरों में गिर पड़ती हैं। अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। जो अभी हम पीछे शकुंतला की लाइन पढ़ के आए थे, चंदन लतेव से शकुंतला का जो आश्रय लिया था, इसके कारण यहाँ पे उपमा अलंकार था। और अब इसके शब्दार्थ श्लोक के पढ़ते हैं 19 के। अभिजनवतः उच्च कुलो उत्पन्न के श्लाघ्यै प्रशंसनीय सर्वोत्कृष्ट गृहिणी पद है। गृह स्वामियों के पद को विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्य कार्यों से आकुल है व्यस्त। अचिरात शीघ्र प्राची पूर्व दिशा पावनम पवित्र करने वाले अर्कम सूर्य को तनयम पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके वृहजाम वियोग से उत्पन्न सुचम शोक को गणिष्यसि गिनोगी अनुभव करोगी। अब अन्वय से इसका अर्थ देखते हैं। वत से त्वम अभिजनवतः भर्तु सलाध्यै गृहिणी पदे स्थिता। हे वत्से, हे पुत्री, तुम उच्च कुलोत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर प्रतिष्ठित होती हुई तस्य विभव गुरु भी कृत्यै प्रतिक्षणम आकुलः, उस दुष्यंत के ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों से प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई और आचिरात च प्राची अकर्म इव पावनम तनयम प्रसूय मम वृहजाम शुचम न गणिष्यसि। और शीघ्र ही पूर्व दिशा सूर्य के समान जिस प्रकार पूर्व सूर्य दिशा को उत्पन्न होता है, जिस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य भगवान उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कुल को पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न करके मेरे वियोग से उत्पन्न शोक को नहीं गिनोगी, अनुभव नहीं करोगी। शकुंतला पतुपाद्यो पतति, शकुंतला पिता के चरणों में गिरती हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं ततिक्षामि ते तत् अस्तु, मैं जानता हूँ वह तुम्हारे लिए हो। अब विशेष में देखते हैं, इसमें विशेष क्या दिया है। हरिणी जो छंद है उसका लक्षण है न समरसलाग है षड्वैधेयी हरिणी मतः इतः। नस मर सलाग है षड्वैदयी हई हरिणी मतः इति, जिसमें नगण फिर सगण हो, फिर मगण हो, फिर रगण हो, फिर सगण लघु और गुरु क्रम से हो, वह हरिणी छंद होता है। इसमें 6 पर होती है पहले तो, फिर 4 पर और फिर 7 पर यति होती है। 6 4 7, 6 और 4 10 और 7 17 वर्ण हो गए इसमें। इस अंक के प्रसिद्ध तत् श्लोक चतुष्टयम में यह श्लोक गिना जाता है। अब आगे शकुंतला कहती हैं, फिर इससे आगे शकुंतला कहती है 19 तक हो गया 19वां श्लोक। शकुंतला फिर कह रही हैं कि सख्यावुपेत्य हलाद्वयपि माम समयेव परिसु अजेथाम। शकुंतला, हम दोनों सखियों के पास जाकर अच्छा तुम दोनों भी मेरा एक साथ ही आलिंगन करो। कौन सी 2 सखियां हैं? अनसुईया और प्रियंवदा के पास जाती है शकुंतला और उनसे कहती है कि तुम दोनों भी मेरा एक साथ आलिंगन करो। सखियां कहती हैं फिर तथा कृत्वा सखी यदि नाम से राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ततस तथा तस्माइद इदम आत्मनाम ध्येयम अंकित अंगुलीकम दर्शय है। हे सखी, दोनों सखियां कह रही हैं कि हे सखी, यदि नाम से राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो, यदि वह राजा तुमको पहचानने में, क्या यह वही शकुंतला है, इस ज्ञान में शिथिल हो, भवेत तो उसको यह तस्माइदम आत्मनाम ध्येयम अंकित अंगुलियम दर्शय, उसके नाम से जो अंकित अंगूठी है उसको दिखला देना। फिर शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि
तुम दोनों के संदेह से मैं कांप गई हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं, फिर सखियो माँ भेसी अति स्नेह पाप संकी। और ये प्रसिद्ध सूक्ति है। माँ भेसी डरो मत, अति स्नेह पाप संकी, स्नेह अनिष्ट की आशंका वाला होता है। फिर इससे आगे सारंग रव कहते हैं, युगांतरम आरूढ़ सवितः त्वरताम अत्र भवति ही। सूर्य दूसरे प्रहर में युगांतर में चढ़ गया है, मान्य शीघ्रता कीजिए। त्वरता माने शीघ्र कीजिए। अब शकुंतला कहती हैं, आश्रम अभिमुखी स्थित, आश्रम की ओर मुख करके खड़ी होकर, तात कदानुभूया तपोवनम प्रेक्षिष्ये। हे तात, पुनः कब तपोवन को देखूंगी, अर्थात अब मैं पुनः कब तपोवन में आऊंगी। काश्यप ऋषि कहते हैं, सूर्यताम सुनो। फिर वसंतिल का छंद में एक श्लोक पढ़ते हैं, भूत्वा चिराय चतु अंत महिष पत्नी, दोष्यन्ति में प्रतिरथम तन्यम निवेश्य, भर्ता तत अर्पित कुटुम्भरेण सार्धम, शान्ते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, चिराय चिरकाल तक, चतुरंत महिष पत्नी चारों समुद्रों के प्रांत भाग वाली, पृथ्वी को सपत्नी सोत, अप्रतिरथम जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसे, जिसका रथ कभी रुकता नहीं है ऐसे, अर्थात अप्रतिद्वंदी। दोष्यंतिकम दुष्यंत संबंधी, तन्यम पुत्र को निवेश्य राज सिंहासन पर बिठाकर, ततर्पित कुटुम्भरेण अपने पुत्र पर भार को सौंप कर, या अपने पुत्र पर सौंप दिया है परिवार का भार जिसने, ऐसे भर्ता सार्धम पति के साथ, पदम स्थिति को निवास को जब ऐसी स्थिति हो जाए तब आना, ऐसा कहने का इनका आश्रय है। अब अन्वय से इसका अर्थ करते हैं, चिराय चिरकाल तक, चतुर अंत महिष पत्नी भूत्वा, चारों समुद्रों की अवधि सीमा वाली पृथ्वी को सपत्नी सोत होकर, अप्रतिरथम जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है ऐसे प्रतिद्वंदी दुष्यंत के पुत्र को, दोष्यंती ही तनयम निवेश्य दुष्यंत के पुत्र को निवेश्य राज सिंहासन पर बिठाकर, तत् अर्पित कुटुम्भरेण भर्ता सार्धम शान्ते अस्मिन् आश्रमे है, उस अपने पुत्र पर सौंप दिया है परिवार का भार जिसने, ऐसे अपने पति दुष्यंत के साथ, शान्ते अस्मिन् आश्रमे शांत इस आश्रम में, पुनः पदम करिष्यसि पुनः निवास पदम करोगी। ठीक है। और इसमें जो दिया गया है, तन्माल दीपक अलंकार दिया है और काव्यलिंग अलंकार दिया गया है, वसंतिल का छंद में था। अब इससे आगे हमारी गौतमी कहती हैं कि जाते, इससे आगे गौतमी कह रही हैं कि जाते परिहीयते गमन वेला, हे पुत्री जाने का समय व्यतीत हो रहा है, निवर्त्य पितरम अपने पिता को लौटा दो, अथवा चिरेणापि पुनः पुनः एस एवं मंत्रिष्यते, अथवा यह पुनरपि चिरकाल तक इस प्रकार की बातें कहोगी, निवर्तताम भवान आप लौट जाइए। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत से हे पुत्री उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, तप का अनुष्ठान रुक गया है। शकुंतला कहती हैं, भूया पित्रम आश्लिष्य है, पुनः पिता का आलिंगन करके, तपः चरण पीड़ितम तात शरीरम, आपका शरीर तपश्चरण के अनुष्ठान से क्रश है, तन माँ अति मात्रम मम कृत उत्कंठिकम, मेरे लिए अत्यधिक व्याकुल होने से बस। काश्यप ऋषि कहते हैं, फिर सानिश्वासम दीर्घोच्छ्वास के साथ कहते हैं, और अगला श्लोक कहते हैं आर्या छंद में, सममे शतिमं शोका कथम नु वत से त्वया रचित पूर्वम, उटज द्वार विरूढ़म निवारवली विलोक्यतः,
गच्छा शिवास्ते पंथानः सन्तु। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। समम एष्यति, समम शांति को एष्यति प्राप्त होगा। रचित पूर्वम पहले डाले हुए, उटज द्वार विरूढ़म कुटी के द्वार पर उगे हुए, निवार बलिम निवार की पूजा वली को, विलोक यथा देखते हुए का। ठीक है। अब इस शिवा कल्याणकारी, पंथानः मार्ग, सहायायिनः साथ जाने वाले। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। वत से हे पुत्री, त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः, तुम्हारे द्वारा पहले पक्षियों के खाने के लिए डाले हुए, पुनः कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार की पूजावली को देखते हुए, मम शोकः मेरा जो शोक है, कथम नु कैसे, समम एष्यति कैसे शांत होगा, अर्थात कैसे भी शांत नहीं होगा। गच्छ जाओ, शिवास्ते पंथानः सन्तु तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांतः शकुंतला सहयायिनश्च, शकुंतला और साथ जाने वाले निकल गए। अब आगे कहती हैं सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। हाधिक 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 अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला वन पंक्ति से अंतर्ध्यान हो गई। अब आगे काश्यप ऋषि कहते हैं सैनिश्वासम, दीर्घोच्छ्वास के साथ अनसुये, गतवती वाम सह धर्मचारिणी, तुम हे अनसुये तुम दोनों की धार्मिक क्रियाओं के साथ काम करने वाली शकुंतला चली गई। निग्रही शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, शोक को रोककर प्रस्थान किए हुए मेरे तुम दोनों पीछे पीछे आओ। उभे फिर दोनों सखियां, तात हे पिता, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः, शकुंतला से जो रहित है, विरहित रहित है, मानो शून्य तपोवन में हम दोनों कैसे प्रवेश करेंगी। काश्यप ऋषि कहते हैं कि सिन्हे प्रवृत्तिम एवं दर्शिनी, सिन्हे परंपरा इस प्रकार दिखला रही है। विमर्शम परिक्रम्य, विचार के साथ घूमकर। हंत भो, अरे हा, शकुंतला पति कुलम विसृज्यम लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम कुत, शकुंतला को पति कुल भेजकर संप्रति निश्चिंतता प्राप्त हो गई है। कुतः, क्योंकि। अब एक और श्लोक है 22 नंबर का। अर्थो ही कन्या पर की तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, जातो ममार्यं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासा इव अंतरात्मः इति निष्क्रांतः सर्वे। ये इंद्रव्रजा छंद में है 22वां श्लोक। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। पर की है दूसरों का, अर्थ धन, परिगृहीतुम विवाह करने वाले के, संप्रेष्य भेजकर, अंतरात्मा चित्त अंतःकरण, प्रत्यर्पित न्यासः लौटाई हुई धरोहर, फिर कामम अत्यंत अधिक, विशद विमल प्रसन्न। अब अन्वय से अर्थ करते हैं। कन्या ही परकीय इव अर्थ है, कन्या निश्चय से दूसरे का ही धन होता है। अद्यताम परिगृहीतुम संप्रेष्य मम, आज उसको विवाह करने वाले पति के पास भेजकर। मम अयम अंतर आत्मा, मेरी कर्ण की यह अंतरात्मा अंतःकरण। प्रत्यर्पित न्यासः इव प्रकामम विशदो जातः, लौटाई हुई धरोहर के समान अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं।
इस पद में जो प्रत्यर्पित न्यास अलंकार आया है इस श्लोक में इव के साथ, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें यहाँ इव उत्प्रेक्षार्थ में आया है। न्यास के साथ इसका साधर्म्य समझना चाहिए। प्रत्यर्पितो न्यासो ये दृशः इव उत्प्रेक्षा। ठीक। इंद्रवृजा छंद है। इंद्रवृजा का लक्षण है शात इंद्रवजा यदि तौ जगोगा। शात इंद्रवृजा यदि तौ जगोगा, जिसमें तगण, दूसरा भी तगण, जगण, तगण तगण जगण और 2 गुरु हों। तगण तगण 11 वर्णों का होता है, इसे इंद्रवृजा कहते हैं। यह 11 वर्णों का छंद है। चतुर्थ अंक आज पूरा हुआ। इति चतुर्थो अंकः। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।